भारिया भी भारत की जनजाति, भारत का आदिवासी समूह भारिया जनजाति की भी अनोखी कहानी। भारत के दिल में भारिया समुदाय। साथियों नमस्ते, जोहार। मैं प्रशांत मुजालदार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अबाउट ट्राइबल्स में। अबाउट ट्राइबल्स में हम बात करते हैं साथियों भारत के आदिवासियों की या फिर आदिवासियों की। आज भारत के मध्य प्रदेश की अनोखी जनजाति भारिया समुदाय, जो कि अपने संस्कृति, सभ्यता, अपना रहन सहन एवं प्रकृति प्रेमी के लिए जानी जाती है। आज भारत के हृदय में भारिया जनजाति को पीवीटीजी मतलब विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह की श्रेणी में रखा गया है। हम भारत की पीवीटीजी अर्थात कमजोर जनजातियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पीवीटीजी के अंतर्गत ऐसे समुदायों को विशेष संरक्षण प्रदान किया जाता है जो अत्यंत पिछड़े हैं। ऐसी जनजातियों पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा उनके संरक्षण एवं उनको मजबूत बनाने के लिए विशेष प्रकार से ध्यान दिया जाता है। बात करें भारिया समुदाय की, जो मध्य प्रदेश के पातालकोट में निवास करती है। पातालकोट मध्य प्रदेश की तामिया तहसील जिला छिंदवाड़ा में यह जनजाति मुख्य रूप से रहती है। पातालकोट नाम से ही लगता है कि भारिया समुदाय जमीन के निचले हिस्सों में जैसे खाई इत्यादि में निवास करती होगी। पातालकोट में भारिया समुदाय जमीन से लगभग 1200 फीट नीचे रहती है। इस जनजाति की यह भी एक विशेषता है, इसी कारण से हम इसको अनोखी जनजाति भी कहते हैं। पातालकोट के अलावा यह भारिया समुदाय जबलपुर में भी निवास करती है। इसके अलावा सिवनी, मंडला में भी देखने को मिल जाती है। पातालकोट में यह जनजाति प्रतिशत की दृष्टि से अधिक निवासरत है। पातालकोट में निवास के कारण भारिया जनजाति को कई सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, जैसे चिकित्सा, शिक्षा एवं कई प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचने में बड़ी मुश्किल होती है। अगर चिकित्सक या फिर शिक्षक रोजाना बड़ी मुश्किल से जाना आना करना पड़ता है। अगर वो ज़मीन से इतने नीचे रहेगी तो सभी को प्रॉब्लम होगी, वहाँ पे एम्बुलेंस सुविधाएं वगैरह नहीं मिल जाती। भारिया समुदाय की गरिमा एवं संस्कृति को ध्यान में रखते हुए एक ट्रेन का नाम भी पातालकोट एक्सप्रेस रखा गया, जो कि छिंदवाड़ा से दिल्ली का सफ़र तय करती है। भारिया समुदाय की उप जनजातियों की अगर बात करें तो भूमिया, भुईधर, पंडो आदि भारिया जनजाति की उपजातियां हैं। निवास की अगर बात करें तो उनके घरों को ठाना कहा जाता है। भारिया समुदाय के घरों के आगे आंगन होता है, जो उनके निवास को और भी ज़्यादा आकर्षित करता है। जहां भारिया समुदाय में मुखियाओं को पटेल कहा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इस जनजाति में महुए की शराब का विशेष महत्व होता है, जो यह जनजाति अपनी संस्कृति में महुए की शराब का उपयोग करती है। किसी भी कार्यक्रम पर महुए की शराब का सेवन किया जाता है एवं मेहमानों को भी महुए की शराब ही पिलाई जाती है। नृत्य की अगर बात करें तो इसमें सेला, कर्मा आदि नृत्य किए जाते हैं। देवताओं में भारिया जनजाति बूढ़ा देव, दूल्हा देव आदि देवों को यह मानती है। बरुआ और भीमसेन भी इनकी देवी देवताओं में आते हैं। आज भारत की अधिकतर जनजाति जंगलों पर निर्भर रहती है। इसी प्रकार से भारिया जनजाति भी, भारिया आदिवासी समुदाय भी जंगलों पर ही निर्भर रहता है। वन उत्पाद में यह समुदाय महुआ, इमली इत्यादि, हर्रा इत्यादि को जंगलों से लाकर बाजारों में बेचा करती है। विवाह की बात करें तो सभी जनजातियों में या फिर सभी आदिवासी समुदायों में अलग अलग प्रकार के रस्म होती है, जो भारिया समुदाय में भी देखने को मिलती है। इसमें विवाह के पहले वर पक्ष वधु पक्ष के घर पर रोटी लेकर जाते हैं। अगर उस रोटी को वधु पक्ष के द्वारा स्वीकार किया जाता है तो वह विवाह होगा, अगर स्वीकार नहीं किया जाता है तो वह विवाह नहीं होगा। रोटी स्वीकार किए जाने पर पंचायत बैठती है, जिसमें मुखिया एवं अन्य बुजुर्गों के द्वारा दापा कितना दिया जाएगा इस पर चर्चा होती है। दापा मतलब होता है दहेज, कि दहेज कितना दिया जाएगा। इसमें एक गोत्र में शादी नहीं होती है एवं मामा एवं बुआ के लड़के लड़कियों में शादी करवाना या फिर करना शुभ माना जाता है, क्योंकि इस जनजाति में इसको दूध का लौटावा प्रथा के नाम से जाना जाता है। आज हमने बात करी भारिया समुदाय की,
जो कि मध्य प्रदेश की पीवीटी जनजाति है, जिसे भारत सरकार के द्वारा या फिर राज्य सरकार के द्वारा विशेष संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार से हमारे आदिवासी समुदाय की संस्कृति सभ्यता को जानने समझने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।